नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज बायोस्कोप की टीम पहुंच गई है धौनी वाले मंदिर में, यानी मां देवड़ी के मंदिर में। मां देवड़ी के मंदिर में लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। सिर्फ झारखंडी नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पहुंचते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि किसी भी मैच में या माही जब भी मुसीबत में घिरे होते हैं, माँ के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं। कोई मैच हो या किसी तरह की कोई परेशानी हो तो धौनी इस मंदिर में ज़रूर आते हैं, माँ के सामने मत्था टेकते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपनी तमाम मुसीबतों को, अपनी तमाम बाधाओं को यहाँ से दूर करते हैं। और मंदिर तो ये विख्यात था ही, लेकिन धौनी जब से यहाँ आने लगे लोगों को और ज़्यादा मंदिर देखने की चाह होने लगी और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धा बहुत है लोगों की और मान्यताएं भी हैं कि मंदिर आने पर यहाँ माँ से जो मन्नतें मांगी जाती हैं वो मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं और यही श्रद्धा लिए लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। और आप भी देख रहे होंगे लगातार यहाँ लोगों की भीड़ बनी रहती है और सिर्फ आस्था का केंद्र तो ये है ही, लेकिन उससे अलग जो हम दिखाएंगे आपको, धौनी के नाम से तो विख्यात है ही, उससे अलग इस मंदिर में रोजगार, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार का भी यहाँ पर साधन हो जाता है। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे जानते हैं। धौनी की भी बहुत आस्था है, वो भी अक्सर आते हैं जब भी परेशानी में होती है या जो मन्नतें उनको मांगनी होती है इस मंदिर पर वो ज़रूर आते हैं। उसके बाद से क्या मंदिर में और ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है? जी, वो इस मंदिर पे बहुत ही गहरी आस्था रखते हैं और जब भी कहीं बाहर जाते हैं टूर्नामेंट के लिए, अपने आवास रांची आते हैं तो माँ के दरबार में आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। उसी को लेकर सारे विश्व में भी एक चर्चा का विषय बन गया कि इतने बड़े स्टार इस मंदिर में जब आस्था रखते हैं तो उसी को देख के लोगों में रुझान आती है और लोग भी यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की खासियत क्या है? क्या यहाँ की पौराणिक कथा है? कब से ये मंदिर स्थापित है? ये मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, आज तक ये पता नहीं कि मंदिर कितनी पुरानी, लेकिन इतिहास में बताई जाती है कि मंदिर 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की है। यहाँ पर और भी मंदिरों में देखी होंगे कि वहाँ दुर्गा माँ की जो प्रतिमा स्थापित होती है वो अष्टभुजी 10 भुजी होती है। यहाँ की जो माँ की प्रतिमा स्थापित है 16 भुजी है, इसलिए माँ दुर्गा देवी 16 भुजी के नाम से जानी जाती है। ये जो विशेष रूप है माँ का 16 भुजाओं वाला, वो एक मंदिर को अलग पहचान देता है और शायद इसलिए लोगों की आस्था भी बहुत ज़्यादा है। जी जी, इसलिए लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। जो भी भक्त यहाँ पर अपने सच्चे मुरादे लेकर आते हैं, माँ उनको अपने 16 हाथों से आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इस मंदिर के बारे में एक और चीज़ जानी गई है, यहाँ पर पाहन पूजा करते हैं। आदिवासी राज्य है झारखंड और शायद और किसी मंदिर में ये ना हो, लेकिन यहाँ पर पाहन पूजा करते हैं। जी जी, यहाँ पर दोनों वर्ग के पुजारी हैं, ब्राह्मण पुजारी, पाहन पुजारी, दोनों तरह के पुजारी यहाँ पर माँ का पूजा अर्चना कराते हैं। तो ऐसा क्यों और कब से ऐसा हो रहा है? ये प्राचीन समय से ही है, जो पूर्वज जब थे उन्हीं समय से ये काल माने चला आया है, वो अभी तक चल ही रहा है। चलिए, तो ये अपने आप में एक अनोखी बात पंडित जी ने बताई है कि ये मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है। यहाँ पर पाहन भी पूजा करते हैं और पंडित भी पूजा करते हैं, यानी दोनों वर्गों का समायोजन यहाँ पर नजर आता है और बहुत लोगों की आस्था भी है इस मंदिर में। और ख़ास बात जो मैंने पहले आपको बताई कि रोजगार का साधन भी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए मंदिर बना हुआ है, क्योंकि धौनी के नाम से जब से ये मंदिर जुड़ा है लोगों की आस्था और बढ़ गई है, श्रद्धा और बढ़ गई है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने लगे हैं इस मंदिर में। और जो लोकल्स हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर वो अपनी जो यहाँ का लोकल उपज है जो आपको ऐसे शहरों में नहीं मिलेगा, यहाँ पर आकर आप ले सकते हैं। देखिए क्या बेच रही हैं आप? सब कुर्थी दाल है बहन जी। हाँ हाँ। तो ये कहाँ आपके आंगन का ही है ये? हाँ, यही का है, सब यही उपज होता है। और अलसी भी है, ये तीसी ना? हाँ, तीसी। हाँ, बहुत अच्छा चीज है, इसको खाने से अच्छा रहता है। हाँ, आजकल तो डाइटिशियन इसको खाने की सलाह देते हैं, कई तरह की बीमारी को दूर करता है। लोगों ने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे थे, सब चीजों की बिक्री हो जाती है। हाँ, होता है थोड़ा बहुत, अभी उतना नहीं जानते हैं सो नहीं ले जाते हैं, जो जानते हैं सो ले जाते हैं। तो ये यहीं का है बाजार? यही का उपज होता है। क्या बोलते हैं, कुर्थी की दाल भी, फिर हल्दी भी यही का है। ये कच्चा हल्दी है ना? कच्चा हल्दी है, फिर उसका ये माँ पर चढ़ाते हैं लोग या फिर इसका अपना करते हैं, घर ले जाते हैं। और फिर हल्दी भी है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो लोकल चीज़ें हैं आपको बाहर के मार्केट में या शहरों में नहीं मिलेगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ओल है, बिक्री हो जाती है यहाँ पर? हो जाएगा बिक्री।
जो भक्त आते हैं माँ के दर्शन के लिए तो माँ का आशीर्वाद भी आप लोगों पर रहता है, ले जाते हैं? ले जावा जो माँ के रूप में बिक्री बंटा तो होला। ये भीड़ अभी दिख रही है, हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है? ऐसे भी भीड़ रहता है, भीड़ ऐसने रहेला। चलिए, ये भीड़ लोगों की जो रहती है वो रोजगार का साधन भी यहाँ के लोकल लोगों को उपलब्ध करा रही है। ये क्या है? ये आप छोटे होंगे तो जरूर आपने खाया होगा, बैर का चूर है, बैरगुंडी भी इसे बोलते हैं और बहुत खाने में ये बहुत टेस्टी होता है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट रहता है। तो बचपन में आप लोगों ने जरूर खाया होगा, कई तरह की चॉकलेट्स भी इससे बनती हैं। ये बिक जाता है यहाँ पर? हाँ बिकता है। तो कैसे ये गुंडी आप लोग खुद तैयार करते हैं? हाँ ढेकी में कूटते हैं। अच्छा, ये मशीन वाला नहीं, ढेकी वाला है। हाँ ढेकी वाला है। तो जितना आप लेके आती हैं बिक्री हो जाता है? थोड़ा बहुत। तो खुद से जंगल से बैर चुन के लाना, फिर सुखाना और कूटना खुद आप करती हैं? हाँ हाँ सही करना पड़ता है। तो कैसे कैसे मिल जाता है ये? 20 रुपए गिलास। चलिए, तो ये रोजगार का एक साधन यहाँ के लोगों के लिए। और देखिए, जो चीज़ें लोगों को शायद मालूम भी ना हो, आजकल के बच्चों को वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और अगर आप देवड़ी मंदिर आते हैं अपने परिवार के साथ तो यहाँ से ये सब सामान ज़रूर खरीदें ताकि इनका जो रोज़गार है वो चलता रहे और दूसरा जो इन चीज़ों में न्यूट्रिशन होता है वो आपको मिले। हर तरह के देहाती प्रोडक्ट्स जो यहाँ का आदिवासी समाज और यहाँ के जो लोकल लोग इस्तेमाल करते रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और रोज़गार का एक अच्छा साधन भी यहाँ इस मंदिर में बना हुआ है। कई तरह के दुकान भी आपको नजर आएंगे, खिलौनों की या फिर आइसक्रीम की। तो रोज़गार का तो ये ज़रिया है ही, आस्था का केंद्र भी है। और देखिए, खुद से तैयार किया हुआ तमाम वो साजो सामान आपको यहाँ पर मिलेगा जो पर्यटकों को लुभाता भी है और लोग इन सब चीज़ों को खरीदना भी चाहते हैं। तो देवड़ी माँ का मंदिर जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की आस्था का केंद्र है। उनकी हर मुश्किलों को पार करती है माँ। लोग भी अपनी आस्था लिए, मन्नतें लिए यहाँ पहुँचते हैं और उनकी तमाम मन्नतें पूरी भी होती हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से और जो दूसरे राज्य हैं, जो भी झारखंड आता है माँ का आशीर्वाद लेने देवड़ी मंदिर ज़रूर पहुँचता है। और जैसा हमने आपको दिखाया कि रोज़गार का भी एक अच्छा साधन हो गया है यहाँ के लोकल लोगों के लिए और उनकी जीविका भी इस मंदिर से चलती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको इसी तरह हम कई और खासियत, कई और जगहों से रूबरू कराते रहेंगे।